बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौर खिलाफत में मुख्तलिफ़ इलाक़ों के गवर्नर बना रहे होते हैं। हज़रत सईद बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुलाया जाता है और आपकी खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं, तो आप कहते हैं कि आपको गवर्नर बनाना चाह रहे हैं इस इलाके का, तो आप माज़रत करते हैं कि मैं इस गवर्नरी के काबिल नहीं हूँ। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप लोगों ने मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद की है, तो मैं आप लोगों को ज़िम्मेदारियाँ देना चाहता हूँ। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ज़िम्मेदारी दी जाती है और उसके बाद एक इलाके में भेज दिया जाता है गवर्नर के तौर पे हज़रत सईद बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। आप अपने इलाके में जाते हैं। उसके बाद हर एक दौर ऐसा आता है कि जब बहुत ज़्यादा माल गनीमत इकट्ठा होता है और मुख्तलिफ़ इलाकों में गरीबों में तकसीम करने के लिए लिस्टें मंगवाई जाती हैं। तो मुख्तलिफ़ इलाकों से लिस्टें जमा होते होते हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास जमा हो जाती हैं। हज़रत सईद बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो इलाका होता है वहाँ से भी लिस्ट आती है। तो सबसे टॉप पे जो लिस्ट में नाम होता है वो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम मेंशन होता है। आप हैरान होते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए भी भेजा जाता है, जो उस वक्त पैसे थे वो आपके लिए भी भेजे जाते हैं। तो जब आपके घर पहुंचते हैं तो खोलते हैं तो उसके बाद आप हैरान रह जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू होते हैं। आपकी बेगम पूछती हैं कि क्या माजरा है, क्या हुआ? तो बताते हैं कि आज जिस पैसे से मैं दूर भागता था वो आज मेरे घर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु भेज रहे हैं। उसके बाद कुछ अर्सा गुज़रता है तो लोगों को शिकायत होती हैं हज़रत साद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो वो लोग शिकायत जो है, एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों का दौरा करते करते वहाँ उनके इलाके में जा पहुँचते हैं, तो एक जगह मस्जिद के अंदर पूरे मजमे को जमा करते हैं। उस इलाके के लोगों को जमा किया जाता है। तो वो लोग अपनी शिकायत उनसे पूछते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कि अपनी शिकायत आपको मेरे गवर्नर से कोई शिकायत है? तो इस पे वो लोग अपनी शिकायत जो हैं वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रखते हैं। तो इस पे हज़रत उस वक्त जो गवर्नर वहाँ पे होते हैं हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको भी बुलाया जाता है और वहाँ उस कटहरे में ला के खड़ा किया जाता है और सवालात किए जाते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मुखातिब होते हैं उनसे कि लोगों को आपसे एक शिकायत है। तो आप आगे से फरमाते हैं मैंने तो उस वक्त भी कहा था कि मैं इस गवर्नरी के काबिल नहीं। तो कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, इस वक्त आप एक मनसब ओहदे पे बैठे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ठीक है, आप मुझे दोबारा इनकी शिकायत एक दफ़ा सुना दें ताकि मैं आपको जवाब दे दूं, लेकिन आज आप बहुत से राज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं, लेकिन मैं मनसब पे हूँ तो इसलिए मैं आपका जवाब दे हूँ। तो पूछा जाता है सबसे पहले तो कि आप फजर की नमाज के वक्त के फ़ौरन बाद आप लोगों में बैठ जाया करते थे और लोगों की शिकायत और बातें सुना करते थे, मसाइल को जाना करते थे, लेकिन अब आप नमाज के फ़ौरी बाद घर चले जाते हैं और जब सूरज तुलू होता है उसके भी काफ़ी देर के बाद आप पलट के वापस आते हैं। लोगों को ये आपसे शिकायत है। तो फरमाते हैं कि बहुत बड़े बड़े राज जो पर्दे थे जिन पे आज आप उठा रहे हैं, लेकिन मैं मनसब और ओहदे की वजह से जवाब दे हूँ। तो आप फरमाते हैं कि मेरी ज़ौजा मोहतरमा जो हैं वो बीमार हैं और जब मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ तो उसके बाद घर जाके वहाँ झाड़ू लगाता हूँ। ये गवर्नर की बात कर रहे हैं, हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उनकी बात की जा रही है। तो उसके बाद बताते हैं कि झाड़ू देता हूँ, खाना बनाता हूँ, नाश्ता सुबह का बना के तैयार करके, उसके बाद काम करते करते मुझे देर हो जाती है जब मैं वापसी आता हूँ। उसके बाद लोग हैरत ज़दा रह जाते हैं, लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। और उसके बाद अगला सवाल किया जाता है कि लोगों का ये सवाल है कि आप पहले रात को भी मिलते थे, अब आप सिर्फ दिन में मिलते हैं। तो आप अपनी दाढ़ी को पकड़ लेते हैं और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की मुखातिब करके कहते हैं कि अब मेरी उम्र का वो हिस्सा आ चुका है कि लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से किसी वक्त भी उसकी बारगाह की तरफ से मुझे हाज़री का जो अल्लाह पाक की तरफ से हाज़री जो नसीब होनी है उसकी बारगाह में, तो हो सकता है किसी वक्त भी बुलावा आ जाए। तो ये बात सुनने के बाद जो है वो मैं रात को उसकी इबादत करता हूँ और दिल लगा के अल्लाह के हजूर अपनी जो खुशू व ख़ुज़ू है वो पेश करता हूँ। इसके बाद तीसरा सवाल होता है, अवाम उस वक्त आँखों में आंसू होते हैं और अवाम हैरत ज़दा होती है। और उसके बाद पूछा जाता है कि आप पहले हर रोज़ मिलते थे, लेकिन अब दिन में पूरे हफ्ते के अंदर एक दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूरा दिन मुयस्सर नहीं होते। तो इस पे कहते हैं आप बहुत से पर्दे उठा रहे हैं, लेकिन मैं जवाब दे हूँ क्योंकि मनसब पे बैठा हूँ। तो तीसरी बात ये कि एक दिन जो मैं बाहर नहीं आता उस दिन मेरे पास एक ही लिबास है। ये गवर्नर बात कर रहे हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में, और वो गवर्नर हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। वो कहते हैं कि एक दिन मैं इसलिए बाहर नहीं आता क्योंकि मेरे पास एक ही कपड़े का जोड़ा है जो मैं उस दिन धुलाई करता हूँ खुद, और उसके बाद अपनी बेगम के कपड़े पहने हुए, जिसकी वजह से मैं बाहर नहीं आ सकता। आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए, जब वो खुश्क होते हैं और मैं उसके बाद जाके वो पहन के दूसरे लिबास में बाहर आता हूँ।
चौथी जो शिकायत है, इस लोगों की आंखें अश्क बार होती हैं, ये सुन रहे होते हैं, दाढ़े मार मार के लोग रो रहे होते हैं कि क्या कम, यानी कि उनकी जो हकीकत थी वो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि हमारे इस्लाफ क्या थे। चौथी बात उनसे पूछी जाती है कि आप जो हैं, चौथा जो नुक्ता होता है, चौथी जो लोगों को शिकायत होती है वो ये होती है कि आप जो हैं वो बाज़-औक़ात रोते रोते आप बेहोश हो जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? तो ये सवाल जो है जब होता है तो आप उस वक्त मज़ीद अश्कबार होते हैं और कहते हैं कि या हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हा, जब मैं इस्लाम मैंने कबूल किया है तो बड़ी उम्र में जाके किया है, तो बहुत अरसा वक्त गुजर चुका था। उस वक्त मेरे सामने बहुत से ऐसे वाक़यात थे जो इस्लाम के ख़िलाफ़ मैंने देखी चीज़ें, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। उस वक्त मैं मुसलमान नहीं हुआ था। तो वो मुझे याद आती है जब, तो मैं गशी तारी हो के मैं उस वक्त बेहोश हो जाता हूँ। तो मैंने आपको कहा था कि मैं इस गवर्नरी के काबिल नहीं हूँ। ये लोग उस वक्त जो है वो ताड़े मार मार के रो रहे होते हैं और वो हैरान होते हैं। आप यानी कि तसव्वुर कर सकते हैं कि एक गवर्नर, और वो इस सतह पे जो 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरान थे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके नीचे उनकी जो हुकूमत है उसमें गवर्नर हज़रत सईद बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके हवाल देखें। ये हमारे असलाफ़ का मेयार था। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए, ये हमारे असलाफ़ थे। आज हम अपनी सोसाइटी और मुआशरे की तरफ नज़र दौड़ाएँ, हमें सड़कों पे, गलियों पे ख़वातीन, बुज़ुर्ग, पता नहीं, मैं समझता हूँ लोगों के अंदर से एहसास मर गया है। हुक्मरान तो थे ही ऐसे, लेकिन जब मैं देखता हूँ दिल तड़प जाता है, दिल करता है इन लोगों के लिए इंसान कुछ करे, लेकिन अपनी औकात बस में क्या है। हर जगह जहाँ पे आप फुटपाथों पे देखते हैं ख़वातीन हज़रात को, रात को देखें, अभी आप निकले, मैं लाहौर में बैठा हूँ, ख़वातीन इज़्ज़त बेच रही हैं, अपनी इज़्ज़तें बेच रही हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को परवाह नहीं है हमारे असलाफ़ क्या थे और आज हम क्या थे। तो क्या बंदा इस पे क्या बात करे, दिल खून के आंसू होता है, किधर जाए इंसान। गवा दी हमने असलाफ़ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा। अल्लाह ताला हमें सही मानों में ऐसे हुक्मरान अता फरमाए। अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए।